Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. रेफ्रिजरेंट की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने शुरुआत की थी बेसिक रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन से, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, देन अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक एंड हाइड्रोकार्बन। हमने कंप्लीट कर लिया था हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिर उसमें हमने फ्रियोन 1-2 का एग्जांपल लिया था समझने के लिए, फिर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन, और हमने अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हमें नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेंट करना है वो करना है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट्स। दिस ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट कंसिस्ट ऑफ mixture of different refrigerants which cannot separated under pressure and temperature and have fixed thermodynamic properties. बेसिकली एजियोट्रोप जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिसको किसी भी प्रेशर या टेम्परेचर की कंडीशन पे अगर हम रखें तो उनका सेपरेशन नहीं होगा रेफ्रिजरेंट का। साथ ही साथ जब उनका वो मिक्सचर बनाया गया उसकी कुछ फिक्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे एक रेफ्रिजरेंट ए था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक रेफ्रिजरेंट बी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। इन दोनों को मिक्स करके हमने इसका एक बनाया एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। अब इन दोनों के मिक्सचर से जो रेफ्रिजरेंट बनता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पॉन्डिंग, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ए और बी से डिफरेंट होंगी। ये कहलाता है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। ए स्टेबल मिक्सचर ऑफ 2 और सेवरल रेफ्रिजरेंट्स whose vapor and liquid phase retain identical composition over a wide range of temperature। इसमें ये कहा गया है कि जब हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं 2 या फिर मोर देन 2 रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके, तो उसकी जो रेफ्रिजरेंट मिलके बना है उसकी वेपर और लिक्विड फेज में क्या रहेगी, आइडेंटिकल कंपोजिशन रहेगा, चाहे कितना ही टेम्परेचर में वेरिएशन हो, बट उसमें जो वेपर और लिक्विड फेज की जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रोप मिक्सचर के कुछ एग्जांपल हैं। क्या होता है, जैसे कि हम आगे अभी डेजिग्नेशन वाला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर या डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, कैसे रेफ्रिजरेंट का नाम लिखते हैं वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली इन रेफ्रिजरेंट के नाम लिखे जाते हैं आर, और उसके आगे कुछ नंबर लिखा जाता है। तो जो एजियोट्रोप मिक्सचर होते हैं उनके नंबर आते हैं R500 से शुरू होते हैं, यानी R500, R502, 505, ऐसे नंबर जो मिलते हैं वो कहलाते हैं एजियोट्रोप मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लिया R500, तो ये एक एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है जिसमें 2 रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है। कौन कौन से का, R12 और R152 का। R12 है 73.8% और R152 है 26.2%। एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट की डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये डिटेल से आपके सिलेबस में नहीं है, बस हमें नॉर्मल हमारे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट होते कौन से हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में लिखना आएगा, तो वहाँ पे सिर्फ एजियोट्रोप की डेफिनेशन और 2 या 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। बट आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर एजियोट्रोप से क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि एजियोट्रोप, जैसे नाम दे रखे होंगे आपको रेफ्रिजरेंट के R500, R212, R718, और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से डिफरेंट रेफ्रिजरेंट कौन सा है। तो डिफरेंट 500 की सीरीज़ में जो रेफ्रिजरेंट आते हैं वो कहलाते हैं एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, ये ध्यान रखना है। तो क्या बताया, और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये मिक्सचर से बनता है, 2 रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर से बनने वाला रेफ्रिजरेंट, 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके जो रेफ्रिजरेंट बनता है उसको बोलते हैं एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है R502, जिसमें 8.8% R22 होता है और 1.2% R115 होता है। ये परसेंटेज ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट मिक्स किया गया। सिर्फ आपको याद रखना है R500, R502 एंड R503। ये एग्जाम्पल है किसके, एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट में। ये एजियोट्रोपिक के ही अंदर हमें पढ़ना है। तो जियोट्रोपिक मिक्सचर इज़ वन हुज कंपोजिशन इज इन लिक्विड फेज डिफर टू दैट वेपर फेज। अभी हमने क्या पढ़ा था, एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट कैसे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट को मिक्स करने से एक रेफ्रिजरेंट बना, उसको बोला एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट जब लिक्विड फेज में है तो उसका कुछ कंपोजिशन है,
यानी उसमें ए रेफ्रिजरेंट इतना परसेंट है, बी रेफ्रिजरेंट इतना परसेंट है, ठीक है, कुछ फिक्स उसका कंपोजिशन है। जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो कंपोजिशन सेम ही रहता है, यानी इतना ए है, इतना बी है, इतने अदर एलिमेंट है, वो उसका कंपोजिशन जो है वो फिक्स रहता है। बट इन केस ऑफ जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है, लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम ना रह के डिफरेंट रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, एजियोट्रोपिक और जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट में। जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट्स देयरफॉर डू नॉट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर अनलाइक एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। अब कंपोजिशन ही अगर डिफरेंट है तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे एजियोट्रोपिक बॉयल हो रहा था, वो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जियोट्रोपिक बॉयल नहीं हो सकता। जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट या इनको दूसरा नाम बोलते हैं नॉन एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट या मिक्सचर्स, इनको डेजिग्नेटेड करते हैं R400 की सीरीज से। जैसे एजियोट्रोप को हमने रिप्रेजेंट किया था R500 की सीरीज से, R500, 502, 503। सेम जो जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं R400 की सीरीज से, जैसे कि R404A जो कि किस चीज़ का मिक्सचर है, R125 का, R143A का, R134A का। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा किसका मिक्सचर है, तो सिर्फ ध्यान रखना R404A, R407C, R410A, R413A। यानी अगर कोई रेफ्रिजरेंट आता है R500 की सीरीज़ का तो वो रेफ्रिजरेंट है एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। कोई रेफ्रिजरेंट अगर आता है R400 की सीरीज़ का तो वो रेफ्रिजरेंट है जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। दोनों में डिफरेंस है, दोनों बनते हैं दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को मिक्स करने से। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट हैं उनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज दोनों में कांस्टेंट रहता है, जबकि जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट में जो कंपोजिशन है लिक्विड और वेपर का वो डिफरेंट होता है। इसलिए जो जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है हाइड्रोकार्बन्स। हमने पढ़े थे अभी तक, जिन 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, हेलोजिनेटेड, इनऑर्गेनिक एंड एजियोट्रोपिक वाला पार्ट। एजियोट्रोपिक में ही एक पार्ट है जियोट्रोपिक जो कंप्लीट किया हमने। लास्ट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो है हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, यानी इसमें हेलोजिनेटेड ग्रुप नहीं होगा। ये जो मिक्सचर बनता है रेफ्रिजरेंट का इसमें होगा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट आर सक्सेसफुली यूज्ड इन industrial and commercial installation. They possess satisfactory thermodynamic properties but are highly flammable and explosive. हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो वर्क होता ही आ रहा है, ठीक है, इनको काफ़ी जगह यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके एक नेचर में कमी होती है, क्या होता है, फ्लैमेबल होते हैं, यानी इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। एक्सप्लोजिव यानी ब्लास्टिंग नेचर होता है इनका, ब्लास्ट होते हैं फटाफट फायर को कैच करके। नेक्स्ट, ग्रोविंग यूज इन वेरी स्मॉल कमर्शियल सिस्टम लाइक कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इनका बेसिकली जो यूज़ आता है ना मोस्टली, तो वो यूज़ आता है जैसे कार के AC में यूज़ आ गई रेफ्रिजरेंट, जहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस ना हो। तो जैसे एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। अगर एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हो और पूछा जाए कि कौन से ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है, तो आप देख के पता कर सकते हो, जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो इनऑर्गेनिक ग्रुप है। एजियोट्रोप का पता है R500 की सीरीज़ है या R400 की सीरीज़ है। हाइड्रोकार्बन का पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ना क्लोरीन होगा ना फ्लोरीन होगा, हेलोजिनेटेड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जबकि हम जो फर्स्ट ग्रुप पढ़ के आए थे हेलोकार्बन ग्रुप वाला रेफ्रिजरेंट, उसमें एक हेलोजिनेटेड ग्रुप का कोई ना कोई मेंबर वहाँ होगा, जैसे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप का वो रेफ्रिजरेंट है। जैसे एथेन, एथेन यानी C2H6। इसका जो R वाला नेम है इसको यहाँ पे स्किप कर दीजिए, जब मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद ये वाले सारे आप करके देख लीजिएगा, आपसे अच्छे से बन जाएंगे लोग। फिर है प्रोपेन जिसका नाम है C3H3, ब्यूटेन जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा C4H10, आइसोब्यूटेन C4H10। ये सारे क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो गए जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ही है। अब इनका R वाला जो नॉमेनक्लेचर है उसकी शुरुआत करते हैं हम। हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रेफ्रिजरेंट में वो है डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पर रेफ्रिजरेंट का क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा, 1 या 2,
क्योंकि पूरे सिलेबस में सिर्फ एक यही टॉपिक ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ वाले एग्ज़ाम की बात करो, आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम, साथ ही साथ अगर बात करते हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको रेफ्रिजरेंट गिवन होगा, आपको रेफ्रिजरेंट का या तो केमिकल फॉर्मूला गिवन होगा, केमिकल फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन की फॉर्म में, और उसका आर नेम आपसे पूछा जाएगा, R124, R23, R12, R11, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। या फिर आपको आर नेम दे रखा होगा, R11, R12, R3, आपसे पूछा जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दूंगी पूरा, उसके बेस पे आप लोग बाकी के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सब में मेथड सेम ही रहने वाला है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं, since a large number of refrigerants have been developed over the years for a wide variety of application, a numbering system has been adopted to designate various refrigerants. From the number, one can get some useful information about the type of refrigerant, its chemical composition, molecular weight, etc. All the refrigerants are designated by R followed by a unique number. क्या किया गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारे रेफ्रिजरेंट की रिसर्च हुई, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट निकल के आए। उन रेफ्रिजरेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए उनको पर्टिकुलर एक नंबर से डिनोट किया गया, जिसको बोलते हैं उसका आर नंबर, आर और उसके बाद एक नंबर लिखा होता है। उससे क्या है, हमने डिफरेंट ग्रुप बना रखे हैं रेफ्रिजरेंट के, पर्टिकुलर नंबर के ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज़ होगी, उसका ये मोलिकुलर वेट होगा, ये केमिकल कंपोजिशन होगा, वो सब हम उसके आर नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में, कि इसका नाम जो लिखने का तरीका है आर नेम, वो कैसे हम लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।